कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसे हम डांस करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद महाराज उस लड़की को मृत्यु दंड देने का आदेश देता है। फिर उस लड़की को बहुत सारी लकड़ियों के ऊपर एक खंबे से बांधकर जल्लाद एक मुखौटा पहने लकड़ियों में आग लगाने के बाद अपने चेहरे पर पहने मुखौटे को वहीं फेंक देता है। उस जगह के पास से जाने के बाद जलते हुए अंगारों से निकलती है उसकी आत्मा और जो मास्क जल्लाद ने पहना हुआ था उसे उठाकर खुद पहन लेती है। अब उसका बदला शुरू हो चुका था। फिर वो आत्मा जिसने उसे जलाकर मारा था उस जल्लाद को मार देती है। गुस्से से भरी आत्मा महल के कुछ सिपाहियों को मार डालती है। फिर 200 साल बाद रूहान और टिल्लू नकली बाबा बनने का ढोंग करते हैं। अपने ही दोस्तों के साथ मिलके उनके अंदर से भूत भगाने का धंधा करते हैं, लोगों को ठगता है। तभी मीरा और मीरा के मामा को पता चलता है कि रूहान फ्रॉड बाबा है। उससे मिलकर मीरा का मामा कहता है कि ये मेरे जीजा जी की बेटी है, रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, एक बार उसकी आत्मा को बुलाकर मेरी बात करवा दो। रूहान मीरा की आत्मा को बुलाता है और टिल्लू लाइट ऑन ऑफ करके ऐसा दिखाता है कि आत्मा सच में आ गई हो। लेकिन इस बार टिल्लू को लाइट ऑन ऑफ करने के लिए शॉकेट नहीं मिला। तभी लाइट खुद ऑन ऑफ होती है। टिल्लू इशारे करके बोलता है कि मैंने लाइट ऑफ नहीं की। फिर मीरा की आत्मा सच में आ जाती है। रूहान से कहती है क्यों बुलाया। रूहान और टिल्लू बहुत डर गए। तभी टिल्लू बेहोश हो गया। रूहान भूत चुड़ैल बोल बोलकर चीखने लगा। कुछ मिनट बाद लाइट ऑन हुई। मीरा और उसके मामा दोनों हंसने लगे। रूहान पूछता है ये क्या था। मीरा कहती है हमें पता था तुम फ्रॉड बाबा हो, इसलिए हमने तुम्हारे साथ ये गेम खेला। मीरा का मामा कहता है हमें तुम्हारी ये फ्रॉड बाबा की सर्विस चाहिए, तुम्हें हमारे साथ रक्त घाट चलना पड़ेगा। रूहान मना करते हुए कहता है मेरा दिमाग खराब हो गया क्या, मैं तुम्हारे साथ रक्त घाट क्यों जाऊंगा। मीरा का मामा बोला अगर तुम हमारे साथ नहीं गए तो हमने तुम्हारी वीडियो बना ली है, इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करके वायरल कर देंगे और लोगों को पता चल जाएगा कि तुम फ्रॉड बाबा हो। मीरा बोली हम तुम्हें वहाँ फ्री में लेकर नहीं जा रहे, हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। रूहान के मन में लालच आ गया। रूहान बोला फ्लाइट कितने बजे की है मामा जी। तीनों रक्त घाट ट्रेन से जाने लगे। रूहान ने पूछा तुम रॉयल फैमिली से हो तो हम ट्रेन से क्यों जा रहे हैं। मीरा के मामा ने कहा हम बहुत बड़े राजा महाराजा नहीं है, तुम्हें वहाँ जाकर पता चल जाएगा। रूहान रक्त घाट पहुँचा तो लोग रूहान को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। रूहान को यह सब अजीब लगा। उसने पूछा गाँव वालों को घूरने की बीमारी है क्या। मामा ने कहा महल पहुंचकर पता चल जाएगा। रूहान महल जाकर देखता है कि महाराज और उनके फैमिली महल में नहीं बल्कि एक तबेले में रहते हैं। मीरा ने बताया कि महल में एक आत्मा है मोंजुली का, इस वजह से फैमिली को तबेले में शिफ्ट होना पड़ा। रूहान ने रक्त घाट के राजा से मुलाकात की। उसने देखा वो बहुत गरीब है, ब्रुश करने के लिए कोलगेट नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं। तभी रूहान ने मीरा से कहा तुम्हारे पास 1 कौड़ी नहीं, मुझे 1 करोड़ कैसे दोगी। मीरा ने कहा इसका जवाब तुम्हें शाम को मिल जाएगा। शाम को मीरा रूहान को महल लेकर गई। रूहान की मुलाकात राज पुरोहित से हुई। राज पुरोहित ने रूहान को देखकर बोला कि मेरे पूर्वज जिंदगी भर आपका इंतजार करते रहे पर आपका आना मेरे नसीब में लिखा था। थोड़ी देर बाद तीनों महल के अंदर गए। अंदर जाके रूहान ने महसूस किया कि उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी। अंदर जाने के बाद राज पुरोहित ने एक दीवार पर टंगी एक पेंटिंग की तरफ इशारा करके कहा ये आपका फोटो नहीं है, यहाँ के देवेंद्र नाथ राजकुमार की तस्वीर है जिसके आप पुनर्जन्म है। रूहान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो राज पुरोहित ने 200 साल पुरानी हिस्ट्री के बारे में बताया। 200 साल पहले राजकुमारी मोंजुली का महाराज की एक लौती संतान थी। पूरे राज्य में उसके जैसा निशाना और युद्ध के मैदान में मोंजुलिका के टक्कर का कोई नहीं था। मोंजुलिका जानती थी आगे चलकर महाराज का सिंहासन उसी को मिलेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद महाराज को एक दासी से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था राजकुमार देवेंद्र नाथ। उसके बड़े होने के बाद महाराज ने देवेंद्र नाथ को सिंहासन सौंप दिया। ये देखकर मोंजुलिका को बर्दाश्त नहीं हुआ। मौका देखते ही मोंजुलिका ने अपने भाई देवेंद्र नाथ की हत्या कर दी। फिर महाराज ने मोंजुलिका को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। मोंजुलिका तो मर गई लेकिन उसकी आत्मा ने एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया और जैसे उसकी हत्या हुई थी ठीक वैसे ही उसने महाराज को जलाकर उसकी हत्या कर दी। मोंजुलिका की आत्मा का डर सबके दिल में बैठ गया था, इसलिए राज पुरोहित के पूर्वजों ने मोंजुलिका की आत्मा को हमेशा के लिए एक कमरे में बंद करके गेट पे भैरव कवच लगा दिया। राज पुरोहित ने रूहान को बताया ये भैरव कवच केवल मोंजुलिका को रोक सकता है, उसका अंत नहीं कर सकता। और भविष्यवाणी के अनुसार राजघराने से ही कोई पुनर्जन्म लेगा, वही मोंजुलिका का अंत करेगा, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। रूहान दुर्गाष्टमी के दिन तुम मोंजुलिका का अंत करोगे। तुम्हारा पुनर्जन्म इसी काम के लिए हुआ है। पिछले 200 साल से यहाँ के लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। राज पुरोहित के जाने के बाद रूहान कहता है मुझे पता ही नहीं था कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मीरा रूहान से कहती है बंद करो अपनी ये बकवास,
ये पुनर्जन्म और भूत आत्मा में मैं विश्वास नहीं करती। पापा ने मुझे कसम दी हुई है, वरना कब का वो दरवाजा खोल देती। कोई भी इस महल को मोनजुलिका की आत्मा के डर से खरीद नहीं रहा। एक बार ये दरवाजा खुल जाए, लोगों का ये अंधविश्वास खत्म हो जाए कि मोनजुलिका की आत्मा यहाँ से चली गई है, उसके बाद ये महल कम से कम 1000 करोड़ में तो बिक ही जाएगा और उसी में से हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। खुद को राजकुमार मत समझो, चलो यहाँ से। उसके बाद मीरा की फैमिली तबेले से अपने महल में आकर रहने लगे, इस उम्मीद पर कि देवेंद्र नाथ का पुनर्जन्म रूहान के रूप में हुआ है तो रूहान ही मोनजुलिका का अंत करेगा। गरीबी इतनी आ चुकी थी, एक भी पल तबेले में नहीं रहा जा रहा था। महल में आते ही मीरा का मामा लोगों से कुछ पैसे उधार लाता है, ये बोलकर कि रूहान जब आत्मा को खत्म कर देगा तो महल बेचकर आपका उधार चुका देंगे। फिर सब लोग मंदिर गए, लोगों ने मंदिर में राजकुमार का स्वागत किया और नारे लगाए। तभी मीरा के पापा ने जनता से कहा, पिछले 200 साल से आप सब हर साल दुर्गाष्टमी के दिन मोनजुलिका का पुतला जलाते आए हैं, लेकिन इस बार खुद राजकुमार यहाँ आए हैं। फिर रात को महल में जब सब लोग खाना खा रहे थे तो उनके पास मलिका आई। उसने बोला, मैं रेस्टोरेशन कंपनी से आई हूँ। मीरा ने कहा कि आपकी कंपनी से कौशिक जी आने वाले थे। तब मलिका बोली कि वो लंबी छुट्टियों पर गए हैं, इसलिए मुझे यहाँ महल की मरम्मत करने के लिए भेजा है। मलिका को उसका कमरा दे दिया रहने के लिए। उसी रात से रूहान को चुड़ैलें दिखना शुरू हो जाती है। रेडियो खुद ऑन हो जाता है, वो बंद कर देता है, फिर रेडियो ऑन हो गया। रूहान डर गया था, इसलिए सुबह को महल से भागने की कोशिश करता है। तभी टिल्लू महल के बाहर दिखाई दिया। रूहान ने पूछा कि तू यहाँ क्या कर रहा है? टिल्लू ने बताया, तेरे फिरोड बाबा के बारे में पता चल गया, जिसको हमने चूना लगाया था वो एसीपी राठौर का भाई निकला। वापस जाने का सोचना भी मत, मैं खुद वहाँ से भाग कर आया हूँ। उसी रात मीरा और रूहान के सामने मोनजुलिका के गेट से भैरव कवच टूट के उसके पैरों में आकर गिरता है। गेट खुला तो देखा कि मोनजुलिका की आत्मा मीरा रूहान को डराती है, रूहान को महल से भगाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद जो रेस्टोरेशन का काम करने आई थी मलिका, रूहान का हाथ पकड़कर मोनजुलिका के कमरे में ले गई। वहाँ जाकर रूहान और मीरा ने देखा 3 पंडित उस कमरे में 2 साल से रह रहे थे। पंडित ने बताया कि हम यहाँ से जा रहे थे, उस टाइम तूफान बहुत तेज था, इसलिए हम इस महल में आ गए। यहाँ आकर पता चला ये तो भूतिया महल है। और जब हम तीनों इस कमरे के पास आए तो देखा कि दरवाजा पहले से ही खुला था। मोनजुलिका का डर बनाए रखने के लिए हमने वो बड़ा सा ताला वापस लगा दिया। फिर रूहान तुम आ गए। हम नहीं चाहते थे कि तुम मोनजुलिका का दरवाजा खोलो, हमारा भांडा फूट जाता, इसलिए तुम्हें डराकर यहाँ से भगाना चाहते थे। रूहान मलिका से कहता है, तुमने हमारी इतनी मदद की है तो कल एक मदद और कर दो। गांव वालों के सामने तुम मोनजुलिका की एक्टिंग करना, कमरे के अंदर से धमकियां देना, बस इतना कर दो, ये दरवाजा लोगों के सामने खुल जाए। अपना 1 करोड़ रुपए लेके यहाँ से निकलूं, परेशान हो चुका हूँ यहाँ पर। मलिका मान जाती है। अगले दिन रूहान 3 पंडितों के साथ मिलके गाँव वालों के सामने मोनजुलिका के कमरे का दरवाजा खोलने की तैयारी करते हुए मन में बोलता है, बस ये मलिका सही से एक्टिंग कर ले, कोई गड़बड़ ना कर दे। लेकिन मलिका कमरे के अंदर से ऐसे रूहान को धमकियां देती है जैसे खुद ही मोनजुलिका हो। कुछ देर बाद लोगों के सामने दरवाजा खोल देता है और मोनजुलिका की आत्मा को भगा दिया ऐसा ढोंग करता है। जैसे ही राज पुरोहित को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करता है और कहता है, दुर्गाष्टमी से पहले ये दरवाजा नहीं खोलना था, सब गड़बड़ कर दिया तुमने। मीरा बोलती है, राज पुरोहित जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए आपसे कुछ छुपाऊंगी नहीं। मुझे तो मोनजुलिका की कहानी ही झूठी लगती है। गाँव के पंडित लोग झूठा नाटक कर रहे थे, दरवाजा तो पहले से ही खुला था। ये बात सुनकर राज पुरोहित ने बोला, मोनजुलिका बाहर आ चुकी है, शायद उसे किसी का इंतजार है, इसलिए उसने अभी तक किसी को कुछ नहीं कहा। महल में अभी मरम्मत का काम चालू था। ठीक उसी वक्त एक दीवार गिरी। अंदर जाकर देखा एक खुफिया जगह में एक कमरा और मिला। उसके गेट पर भी भैरव कवच बंधा हुआ था, पर राज पुरोहित को इस बारे में कुछ नहीं पता था। अब ये दरवाजा मत खोलना, इतना कहकर राज पुरोहित चला गया इस कमरे का राज पता करने ग्रंथालय में, जहाँ महल का सारा इतिहास लिखा था। अगले दिन रूहान ने मीरा के फैमिली के साथ मिलके दूसरा दरवाजा भी खोल दिया। इसके बाद महल को खरीदने के लिए मंदिरा आती है। मंदिरा के आते ही आसमान से चील कौवे मर मर के गिरने लगे। ये देख राज पुरोहित को एहसास हो गया था अब मुसीबत का आना तय है। लेकिन मंदिरा कहती है, डील 2 दिन बाद होगी, दुर्गाष्टमी के दिन। उसी वक्त विक्की नाम का आदमी आया। विक्की बोला, मैं इस महल को आज खरीदूंगा पूरे 1000 करोड़ में। इतना कह के विक्की गाड़ी लेकर निकल पड़ा। रास्ते में मोनजुलिका की आत्मा विक्की को मार देती है। अगले दिन विक्की के बारे में महल के सभी लोगों को पता चला तो मंदिरा हंसते हुए बोली, मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, तो इन पेपर पर 2 दिन बाद साइन करे। शाम को रूहान कहता है, मंदिरा ही मोनजुलिका है। मीरा बोली, नहीं, मलिका मोनजुलिका है। लेकिन लास्ट में पता चला मलिका या मंदिरा, इन दोनों में से कोई भी मोनजुलिका नहीं है। ये आत्मा थी मोनजुलिका के भाई देवेंद्र नाथ राजकुमार की। दरअसल 200 साल पहले
पहले महाराज की 3 औलादें थी, अंजुलिका, मोंजुलिका और देवेंद्र नाथ। दोनों बहनों को पता था कि सिंहासन अंजुलिका या मोंजुलिका में से किसी एक को मिलेगा, लेकिन राजा ने अपनी एक दासी से पैदा हुए देवेंद्र नाथ को युवराज घोषित कर दिया। ये देख अंजुलिका मोंजुलिका को बहुत गुस्सा आया, इसलिए दोनों अपने भाई को मारने गई। जैसे ही दोनों भाई के पास गई, वहाँ जो देखा उसे देख अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनका भाई देवेंद्र नाथ लड़कियों के कपड़े पहने मेकअप कर रहा था। अंजुलिका मोंजुलिका ने अपने भाई यानी देवेंद्र नाथ से कहा, भाई वो तू है जो रात भर महल में नाचता है? भाई बोला, हाँ दीदी, वो मैं ही हूँ। मैं दिखने में तो एक लड़के जैसा हूँ, पर मैं आप जैसा हूँ। मुझे डांस करना बहुत पसंद है और मुझे ये सिंहासन बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर बाबा ने मुझे युवराज बना दिया। फिर अंजुलिका ने अपने भाई को डांस करने के लिए बोला और कहा, तू टेंशन मत ले भाई, हम किसी को नहीं बताएंगे। आज हम गाएंगे और तू नाचेगा। देवेंद्र नाथ खुशी खुशी नाचने लगा। तभी मोंजुलिका ने जाकर अपने बाबा को बता दिया, जिसे आप मर्द समझते हो, जिसे आपने सिंहासन सौंपा है, चल के देखिए वो कितना बड़ा मर्द है। राजा ने जैसे ही देखा तो उसे मृत्यु दंड दे दिया। अंजुलिका और मोंजुलिका को देश बदल कर दिया, क्योंकि मोंजुलिका ने सबके सामने राजा को बताया था। उसने कहा, तुम मुझे अकेले में भी बता सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसके बाद महाराज ने अवाम में ये अफवाह फैलवा दी कि मोंजुलिका ने अपने भाई देवेंद्र नाथ की हत्या की है। इसलिए मोंजुलिका को सजाए मौत की सजा दी और अंजुलिका का नाम इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए हटा दिया था। इसलिए जिस आत्मा से हर कोई डरता था, वो आत्मा मोंजुलिका की नहीं, देवेंद्र नाथ की थी। और भविष्यवाणी के अनुसार अंजुलिका मोंजुलिका का पुनर्जन्म हुआ था। देवेंद्र नाथ की आत्मा को खत्म करने के लिए राज पुरोहित मलिका मंदिरा से कहता है, जलाकर खत्म कर दो इसे, तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है। पर वो दोनों ऐसा नहीं करते, बल्कि अपने भाई से माफी मांगती है। कहती है कि जलते तो हम थे तुझसे, इसलिए हमारा ये जन्म अपनी गलती को सुधारने के लिए हुआ है, हमें माफ कर दे भाई। देवेंद्र नाथ रोने लगा और सबको माफ करते ही उसे मुक्ति मिल जाती है और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको भूतिया कहानी सुनना पसंद है तो बिना सोचा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।